Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई रिक्रूटमेंट 2021 की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कौन सी पोस्ट निकाली है? फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, किस में निकाली है? सिविल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये दोनों ब्रांच में आपकी रिक्रूटमेंट निकाली है आरबीआई ने। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये रहेगा JE 2019-2020। तो मैं बात करूंगी यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, वैकेंसीज हो, सिलेबस हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फुल डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ये। ठीक है, यहाँ से आप जाके अपना लिंक अपनी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और ये आपकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन है। ठीक है, कब आई है ये? 2 Feb 2021, यानी कि आज ही आई है। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से डायरेक्टली जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन रीड कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर बता चुकी हूँ मैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो अप्लाई करने की विंडो आ जाएगी। यहाँ से क्या है, 2 Feb से शुरू होगी आपकी एप्लीकेशन, जो कि आज। ठीक है, आज से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कब तक चलेगा ये? 15 Feb 2021। ठीक है, फीस की डेट भी आपकी सेम है और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है? ठीक है, March 8 2021 में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये आपकी रिजर्वेशन है। ईस्ट में कितनी है? 5 है टोटल। वेस्ट में आपकी 10 है। नॉर्थ में आपकी 5 है। साउथ में आपकी 3 है और सेंट्रल में आपकी 1 है। ठीक है, ये बात की मैंने यहाँ पे सिविल की। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की। ईस्ट में कितनी वैकेंसीज है? 7 है। वेस्ट में 10 है। नॉर्थ में 5 है। साउथ में 2 है और सेंट्रल में इलेक्ट्रिकल की 0 है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए रीजनल यहाँ पे जोन दे रखे हैं आपको और एरिया दे रखे हैं। देखिए ईस्ट जोन में क्या क्या इंक्लूड है? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वेस्ट जोन में क्या क्या इंक्लूड है? महाराष्ट्र। ठीक है, विदर्भा रीजन को छोड़ के गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली, गुजरात, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। ठीक है, नॉर्थ जोन में क्या इंक्लूड है? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड लद्दाख। ठीक है, ये इंक्लूड है। नेक्स्ट चलते हैं, साउथ जोन में क्या क्या इंक्लूड है? कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे सेंट्रल जोन में आपका क्या है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका क्या आता है? देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, इनकी कंडीशंस दे रखी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मांगी है यहाँ पे। ठीक है, डिसेबल पीपल के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की क्या है। ठीक है, तो आप ये डिटेल में जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे। देन हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का। ठीक है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 20 साल से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स। कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर, ठीक है, 2 Feb 1991 एंड नॉट लेटर देन 1 Feb 2001। ठीक है, यहाँ से आप 20 to 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन दी है यहाँ पे SC/ST के लिए 35 ईयर्स तक अप्लाई करने की, OBC की 33 ईयर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपकी दी है यहाँ पे
देखिए SC/ST के लिए 15 दी है, OBC के लिए 13 दी है, जनरल के लिए 10 दी है। एक्स सर्विसमैन की क्या दी है यहाँ पे, टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्स प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 years सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 years। ओके, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, विडोज डाइवोर्स वुमेन्स के लिए यहाँ पे 10 years, राइट। नेक्स्ट कास्ट क्राइटेरिया क्या दिया है यहाँ पे, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन SC/ST OBC शैल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी उसमें कोई भी आपका क्राइटेरिया फॉलो होगा SC/ST का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की क्या मांगी है, 3 year का डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियर में, ठीक है, और 65% होने चाहिए आपके जनरल में, ठीक है, जनरल कैटेगरी। SC/ST PW का 55% मांगा है, राइट, यहाँ पे, और डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिप्लोमा में, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डिप्लोमा में आपकी जनरल कैटेगरी में 65% मांगा है, राइट। SC/ST और PW, ठीक है, इसमें मांगा है 55%। डिग्री में क्या मांगा है, डिग्री में मांगा है आपका 55% यहाँ पे, ठीक है, और SC/ST PW के लिए यहाँ पे 45% मांगा है, ठीक है। जनरल में 55% है डिग्री में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेम जितना भी आपका सिविल में है, देखिए यहाँ पे भी 65% मांगा है, ठीक है, जनरल में, और 55% मांगा है आपका SC/ST PWD में, और डिग्री में कितना मांगा है जनरल में 55%, ठीक है, 45% मांगा है SC/ST PWD। अब एक्सपीरियंस देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा है जूनियर इंजीनियर के लिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर, ठीक है, डिग्री के लिए 1 year का एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा के लिए 2 years का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिविल मेंटेनेंस ऑफिस बिल्डिंग, इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे चल लेते हैं, 1 year ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन PSU, देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी हो PSU के अंडर, ठीक है, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा में, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री, ठीक है, डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे ये भी लिखा है 1 year ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन PSU, अगर आपने PSU के अंडर, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर आपने 1 साल काम किया है, ठीक है, तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, सेंट्रल AC प्लांट, लिफ्ट, UPS, DG सेट, CCTV। अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या है आपका, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड LPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस लैंग्वेज में मतलब जिस लोकल एरिया की लैंग्वेज है उसका भी आपका टेस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन के बाद, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉर 300 marks एंड इट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन March 8, 2021, ठीक है। देखिए ये आपका फेज 1 है, और फेज सेकंड क्या होगा आपका LPT। फेज 1 में क्या है, देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश आएगा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2। फोर्थ सेक्शन क्या है आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। 50 मार्क्स का तो इंग्लिश है, मैक्सिमम मार्क्स 50। 40 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, जो कि 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने इसके 100, 40 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के। पेपर सेकंड में भी 40 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पे रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो यहाँ पे 150 मिनट आपको मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे क्वेश्चंस 180, और मार्क्स कितने हो गए 300, यानी कि 300 में से आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे क्या है, The indicative syllabus for the engineering discipline paper 1, paper 2 for the post of junior engineer civil electrical is given in this link। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको
सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस आप इसका पढ़ सकते हो, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फेज क्या है आपका, एलपीटी, ठीक है। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद ही आपका एलपीटी टेस्ट होगा, ठीक है। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ऑफ द जोन कंसर्न। यहाँ पे देखिए जिस जोन से आपने एग्जाम अपना फिल किया है, मतलब अप्लाई किया है, उस जोन की जो लैंग्वेज है वो चेक की जाएगी, आपको प्रॉपर बोलनी आती है, लिखनी आती है कि नहीं आती, ठीक है। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज वुड डिस्क्वालिफाइड। अगर आपको नहीं आ रही है वहां पे, ठीक है, लिखनी नहीं आती, ठीक से बोलनी नहीं आती, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअली, दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो इंग्लिश आपका जो टेस्ट है, ठीक है, उसका आपका बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। द कैंडिडेट हैड टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, ओके। तो जो आपका इंग्लिश पार्ट है, पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 2 है, और ये आपका रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। तो आपको इसमें सेपरेट कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एक का भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे वहां से, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन एन information handout which will be available for the candidate download along with the admission letter for the examination website, ठीक है। आगे चलते हैं। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन will be available on the bank website in March 2021. Next, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स, ठीक है, if the exam is conducted in more than one session, the score obtained by each of the candidate in different session will be equated using इक्के परसेंटाइल मेथड, ठीक है, आपका ये परसेंटाइल मेथड लगेगा, ठीक है। ओनली सच नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एलपीटी, ठीक है। जितनी उनको कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो भी उनका ये ये जो परसेंटाइल निकालने का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो एलपीटी के लिए कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे, ठीक है। और जिसकी हाई मेरिट होगी, जिसका नंबर आएगा, ठीक है, उसके लिए उसको the aggregate marks of the objective test such as merit bill decided by the bank, ठीक है। तो उसकी मेरिट में अगर नेम आया तो उसके बाद वैकेंसीज फिल की जाएंगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एलपीटी टेस्ट, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका किसके बेसिस पे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एलपीटी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रूल ऑफ बैंक, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पे स्केल यहाँ पे कितना है, 21,400, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये अलाउंसेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, वहां से आप अप्लाई कर लेना। एप्लीकेशन फीस मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 50 आपके SC/ST के लिए और 450 आपकी जनरल OBC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओके, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बता रही हूँ अभी मैं। पेपर 1 में क्या कंसीडर है आपका, बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्विंग,
सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर। ठीक है, ये सब आपका पेपर 1 में होगा और ये आपके सब टॉपिक्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल में क्या पूछा जाएगा, एस्टिमेटिंग में क्या आएगा, सर्वेइंग में क्या आएगा, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में क्या इंक्लूड है, ठीक है, ये सब आपका इसमें इंक्लूड है। पेपर 2 में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। पेपर 2 में आपका ये पूछा जाएगा। देखिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ये आपके सब टॉपिक हैं, तो आप डिटेल में इनको पढ़ो, ठीक है। और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आपका ये सब टॉपिक इंक्लूड है। आरसीसी डिजाइन में, ठीक है, ये है, और स्टील डिजाइन में आपका ये सब टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। पेपर 1 में बेसिक्स आने चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के। लाइटिंग, डिजाइन ऑफ ऑफिस एरिया, ट्रांसफॉर्मर्स, वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोटेक्शन टाइप, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पंपिंग सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ मोटर्स, वेरियस स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मोटर्स, ठीक है। यहाँ पे सबस्टेशन डिजाइन एंड लेआउट इंक्लूडिंग डीजी सेट इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ अर्थिंग, टेस्टिंग, लाइटनिंग अरेस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए किसकी, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इन्वर्टर्स, रेक्टिफायर, यूपीएस सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबलिंग, इंटरनल वायरिंग सिस्टम, पैनल डिजाइन एंड फॉल्ट फाइंडिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बेसिक ऑफ एलिवेटर डिजाइन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, प्रोटेक्शन कंट्रोलर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बेसिक ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, फायर स्मोक अलार्म सिस्टम, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या होते हैं, स्विच गियर्स, प्रोटेक्शन, यूज एलटी एचटीएलटी इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज की कितने जोन प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है। नॉर्थ जोन में आपकी प्रोफेंसी किसमें टेस्ट की जाएगी, ठीक है, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी। अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनमें से कोई किसी लैंग्वेज की आपकी, ठीक है, एलपीटी टेस्ट की जाएगी। अगर आप नॉर्थ जोन में हो तो पंजाबी आनी चाहिए, या तो हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, उर्दू, कश्मीरी, ठीक है। साउथ जोन में आपकी कन्नड़, तमिल, मलयालम, ठीक है। ईस्ट जोन में उड़िया, असमीज, बंगाली, मणिपुरी, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो, मिजो, ठीक है। वेस्ट जोन में गुजराती, मराठी, कोंकणी। सेंट्रल जोन में हिंदी, तेलुगु और मराठी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिए। अब देख लेते हैं सेंटर्स, ठीक है। सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ होंगे, अगरतला, अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, ठीक है। गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई नवी मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पनाजी, पटना, पुणे, रायपुर, रांची में हो सकता है, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये आपके सेंटर्स होंगे यहाँ पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे फोटोज एंड सिग्नेचर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो फोटोग्राफ की इमेज आपकी रिसेंट होनी चाहिए, ठीक है, लाइट कलर में होनी चाहिए एकदम, यहाँ पे बैकग्राउंड आपका, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको, 200x230 आपका पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर इमेज आपका देखिए वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर करके और स्कैन करके डालोगे, ठीक है। 140 से 60 पिक्सल आपकी सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए, और स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना आप किस फॉर्मेट में, यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे। नेक्स्ट आपका है, ओके, ठीक है। तो यहीं तक थी नोटिफिकेशन, फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे रीड किया है, ठीक है। तो आप लास्ट डेट आपकी 15 Feb 2021 है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ठीक है, इससे जितनी भी अपडेट आती रहती है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ अपने चैनल पे। और अभी मेरे चैनल पे एसएससी, CHSL एंड CGL, ठीक है, इन दोनों की क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं, तो आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो, ठीक।